अरे यूं अल्लाह से दुआएं मांग के परेशान नहीं होते। बस ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह से जो मांग लिया जाए वो हर हाल में मिलकर रहता है। दुआएं मांगने वालों के लिए तो उसके ख़जाने बहुत वसी हैं। और फिर जो हालात की तलही में भी उसकी रहमत का यकीन रखें, उन्हें वो इस तरह नवाजता है कि फिर बस आंसू होते हैं, हैरत होती है और शुक्र के तवील सजदे होते हैं। जो अब तक तुम्हें मिल नहीं सका, ऐसा नहीं कि वो अब कभी नहीं मिल पाएगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत से मौजज़े तुम्हारी दुआ के मुंतज़िर हैं। उस इंसान से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है जो अल्लाह को अपने लिए काफ़ी कर ले और अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब ना करे। दुआ की कबूलियत की इससे बेहतर निशानी और क्या हो सकती है कि अल्लाह ने अब तक आपका दिल दुआओं में लगाया हुआ है। तुम दुआ मांगते हुए ज़्यादा सोचा ना करो, भले ही वो चीज़ तुम्हें नामुमकिन लग रही हो, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। तुम अल्लाह से मांगो, वही मौजज़े करने वाला है। कुछ कबूलियत की निशानियाँ ऐसी भी होती हैं, जब अल्लाह तुम्हें सब्र की तवील आजमाइश से गुजारता है तो समझ जाओ कि वो जल्द तुम्हें बेहतरीन से नवाजने वाला है। अगर उसने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम उससे मांगते रहो। अल्लाह तुम्हारा हर अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर देगा। एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी। बस यकीन रखो अल्लाह पर। अपने इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फैसले हमेशा ढेरों खुशियाँ लाते हैं। अभी तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की अनायतों को बरसता हुआ देखोगे। जब कोई मामला परेशान करे और उसका हल नज़र ना आए तो उसे अल्लाह के हवाले कर दिया करो। फिर अल्लाह वहाँ से ज़रिए बनाता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। कामिल यकीन उसे कहते हैं कि जब तुम सख्त तरीन आजमाइश में हो और दिल कह रहा हो मेरा अल्लाह मुझे इससे भी निकाल लेगा। मोजज़े हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह आपको मुश्किलात से निकाल सकता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम्हारा दिल एक ही दुआ मांगकर नहीं थक रहा, तो ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। अगर दुआ की कबूलियत में वक्त लग रहा है तो यकीनन अल्लाह को तुम्हारा रोना और उससे मांगना पसंद आ गया है। अगर मांगने की तौफीक मिल रही है तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं है। मुमकिन नामुमकिन तुम्हारी अपनी सोच है, अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। जब कोई उम्मीद ना हो, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मुआवज़े करना अल्लाह की शान है। जब अल्लाह हमें उस चीज़ से आजमाता है जिसको खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तो फिर सब्र करने पर अल्लाह हमारी मदद भी उन वसीलों से करता है जिसका हमने गुमान भी नहीं किया होता। बस तवक्कुल रखो अल्लाह पर और मुश्किल वक्त में सब्र करो। अल्लाह फरमाता है, तुम चाह भी नहीं सकते जब तक मैं न चाहूँ। तो मान लो कि अल्लाह ने चाहा है तभी तो तुम्हें यहाँ तक लाया है। और जो दुआएं तुम आज मांग रहे हो, यकीनन वो चाहता है कि तुम इससे मांगो, इसे राज़ी करो। और अगर इसने तुम्हारे दिल में किसी चीज़ का ख्याल डाला है तो इसकी जगह तुम्हारे नसीब में भी ज़रूर रखी है। इसलिए मुतमईन रहो, क्योंकि आखिर में तुम्हें वही सब मिलेगा जो तुमने चाहा है। बस शर्त ये है कि अल्लाह की चाहत पर राज़ी हो जाओ, तो वो तुम्हारी चाहत पर राज़ी हो जाएगा। मौजज़े हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह आपको मुश्किलात से ज़रूर निकालेगा। जानती हैं, ये मुसलसल एक ही तलब के बाइस दुआ करना ये मामूली बात नहीं है। ये इस बात की दलील है कि वो रब सुन रहा है। वरना कुछ लोग तो दुआ को इबादत ही नहीं समझते। कुछ लोग ये यकीन नहीं रखते कि दुआएं कबूल होती हैं। और जो रब्बुल आलमीन पर यकीन कर ले तो इसे वो खाली हाथ अपने दर से नहीं जाने देता। और जो रब को अपना दोस्त बनाकर मामला इसकी सपुर्द कर दे, इसे वो रब नहीं छोड़ता।